बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉलम्स इन गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी के कॉलम्स के बारे में ये होते हैं कॉलम्स, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आउटलाइन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कैपिलरी कॉलम्स या ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स क्या होते हैं, एंड सेकंड इज पैक्ड कॉलम। पैक्ड कॉलम क्या होते हैं? अच्छा, कैपिलरी कॉलम्स जो होते हैं ना, वो नेक्स्ट 3 टाइप्स के होते हैं: वॉल कोटेड, स्पॉट कोटेड एंड पोरस लेयर। कैपिलरी कॉलम, जिन्हें हम ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स भी कहते हैं, वो नेक्स्ट फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं: वॉल कोटेड, स्पॉट कोटेड एंड पोरस लेयर। ठीक है, हम ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स को देखते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ एनालिसिस यूज लॉन्ग नैरो ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स। ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं, लाइक दिस, इस तरह से ओपन होते हैं। मेड वो फ्यूज्ड सिलिका, वो सिलिका के बने होते हैं। ये किस चीज से बने होते हैं? SiO2 सिलिका के बने होते हैं विथ पोलियमाइड कोटिंग, जिसके ऊपर पोलियमाइड की एक कवरिंग होती है। पोलियमाइड एक प्लास्टिक होता है जो कि 350 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। इसके पास को कोट किया होता है ये पोलीअमाइड के साथ। ये क्या करता है? उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या फिर ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स की कुछ हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमें हाई रेजोल्यूशन देते हैं, इनकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है। एनालिसिस टाइम कम होता है, इनकी सेंसिटिविटी भी ज्यादा होती है। बट इनका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इनकी लेस सैंपल कैपेसिटी है। बाकी तो सब इनके एडवांटेज है कि रेजोल्यूशन अच्छी मिल जाती है, एनालिसिस टाइम कम होता है, सेंसिटिविटी भी ज्यादा है, लेकिन लेस सैंपल कैपेसिटी है। हम देखते हैं अब इसके टाइप्स के बारे में। ये क्या है? टाइप्स हैं। टाइप्स किसकी? ओपन ट्यूबुलर कॉलम या फिर इन्हें कैपिलरी कॉलम्स भी कहते हैं। फर्स्ट है वॉल कोटेड कॉलम। वॉल कोटेड कॉलम जो होता है ये है 0.1 to 5 सेंटीमीटर थिक फिल्म होती है, स्टेशनरी लिक्विड फेज इनर वॉल ऑफ कॉलम। लाइक जैसे हमारे पास एक कॉलम है, इसकी ये जो इनर वॉल है ना, इनर वॉल पे 0.1 to 5 सेंटीमीटर थिक फिल्म होती है स्टेशनरी लिक्विड की। स्टेशनरी लिक्विड की 0.1 to 5 सेंटीमीटर थिक फिल्म होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है स्पॉट कोटेड कॉलम। सॉलिड पार्टिकल्स कोटेड विद स्टेशनरी लिक्विड फेज। इसमें क्या था? स्टेशनरी लिक्विड फेज के साथ कोट होते हैं अटैच टू द इनर वॉल, और ये भी इनर वॉल के साथ अटैच होते हैं विद देयर हाई सरफेस एरिया। इनका सरफेस एरिया हाई होता है। स्पॉट कोटेड कॉलम कैन हैंडल लार्ज सैंपल। इनकी सैंपल कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वॉल कोटेड कॉलम। वॉल कोटेड कॉलम के कंपैरिजन स्पॉट कोटेड कॉलम की सैंपल कैपेसिटी ज्यादा होती है। द परफॉर्मेंस ऑफ स्पॉट कोटेड कॉलम इज इंटरमीडिएट, बट जो स्पॉट कोटेड कॉलम की परफॉर्मेंस है ना, इनकी जो रिजल्ट है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन दो वॉल कोटेड एंड पैक्ड कॉलम्स। कैसे? वॉल कोटेड कॉलम्स जो होते हैं उनकी सैंपल कैपेसिटी कम होती है, बट जो स्पॉट कोटेड कॉलम है उनकी सैंपल कैपेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन पैक्ड कॉलम से कम, पैक्ड कॉलम से कम और वॉल कोटेड कॉलम से ज्यादा इनकी सैंपल कैपेसिटी होती है। थर्ड क्या है? पोरस लेयर। पोरस लेयर में क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स एक्टिव स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट करते हैं। हम थोड़ा डायग्राम देखते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम जो है ये ओपन ट्यूबुलर कॉलम्स की डायग्राम है, मतलब ये होते कैसे हैं। ठीक है, अब ये देखें, हमने बोला था कि ये कॉलम है, ये जो है बाहर कवरिंग ये वाली, बट ये जो अंदर कवरिंग है ना, ये जो ब्लू कलर की कवरिंग, ये वाली कवरिंग जो है, ये एक स्टेशनरी फेज की थिक फिल्म इसके साथ अटैच की हुई है जो कि 0.1 to 5 माइक्रोमीटर थिक है। इनर डायामीटर, ये इसका इनर डायामीटर है, दिस वन। ठीक है, हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी: वॉल कोटेड, स्पॉट कोटेड एंड पोरस लेयर। वॉल कोटेड, इसमें क्या था कि लिक्विड स्टेशनरी फेज है इनसाइड वॉल ऑफ कॉलम। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये कॉलम की आउटसाइड वॉल है,
और ये इनसाइड वॉल है। यहाँ पे लिक्विड स्टेशनरी फेज की कोटिंग की हुई है वॉल के इनर वॉल के इनसाइड पे। ठीक है, वॉल कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम, इसको हम डब्ल्यू कोट भी कहते हैं। डब्ल्यू फॉर वॉल, सी फॉर कोटेड, ओ फॉर ओपन, टी से ट्यूब्यूलर कॉलम। ठीक है, सेकंड क्या था हमारे पास, स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम, जिसे हम एस कोट भी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि लिक्विड स्टेशनरी फेज कोट है ऑन सॉलिड स्पोर्ट अटैच टू द इनसाइड वॉल ऑफ कॉलम। डिफरेंस क्या हुआ वॉल कोटेड और स्पोर्ट कोटेड में? वॉल कोटेड में हमारे पास क्या था कि लिक्विड स्टेशनरी फेज था, स्पोर्ट कोटेड में भी लिक्विड स्टेशनरी फेज है। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? इसमें लिक्विड स्टेशनरी फेज कॉलम की इनसाइड वॉल के साथ अटैच था, ये कॉलम की इनसाइड वॉल के साथ लिक्विड स्टेशनरी फेज अटैच था। बट स्पोर्ट कोटेड कॉलम में कॉलम की इनसाइड वॉल के साथ एक सॉलिड स्पोर्ट अटैच है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उस सॉलिड स्पोर्ट के लिक्विड स्टेशनरी फेज कोट है, उस सॉलिड स्पोर्ट के ऊपर लिक्विड स्टेशनरी फेज की कोटिंग है, डायरेक्ट कॉलम की वॉल पे कोटिंग नहीं है। सॉलिड स्पोर्ट कोटेड विद लिक्विड स्टेशनरी फेज, पहले ये सॉलिड स्पोर्ट है, ये दिस वन, ये सॉलिड स्पोर्ट है, इसके ऊपर लिक्विड स्टेशनरी फेज की कोटिंग है, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम और एस कोट। थर्ड क्या है, पोरस लेयर ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम प्लॉट। इसमें क्या है कि सॉलिड स्टेशनरी फेज, अब इसमें डिफरेंस आया कि इसमें सॉलिड स्टेशनरी फेज है, बाकी दो में लिक्विड स्टेशनरी फेज था, बट इसमें क्या है, सॉलिड स्टेशनरी फेज है ऑन इनसाइड वॉल ऑफ कॉलम। यहाँ पे ये देखिए, कॉलम की इनसाइड वॉल के साथ सॉलिड स्टेशनरी फेज है, उसमें क्या था, सॉलिड कोटिंग के ऊपर लिक्विड स्टेशनरी फेज था, बट इसमें क्या है, सॉलिड ही स्टेशनरी फेज है। यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया, ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम और क्या कहते हैं उन्हें, कैपिलरी कॉलम्स। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस किया और इनकी 3 टाइप्स के बारे में, वॉल कोटेड ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम, स्पोर्ट कोटेड एंड पोरस लेयर ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम। नेक्स्ट हम देखते हैं पैक्ड कॉलम, जो कि सेकंड टाइप है कॉलम्स की, कॉलम्स जो कि गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज होते हैं। पैक्ड कॉलम्स कंटेन फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्पोर्ट, पैक्ड कॉलम में एक सॉलिड स्पोर्ट होते हैं, उनके फाइन पार्टिकल्स होते हैं विद नॉन वोलाटाइल लिक्विड स्टेशनरी फेज, और सॉलिड स्पोर्ट होते हैं जिनके ऊपर नॉन वोलाटाइल लिक्विड स्टेशनरी फेज की कोटिंग होती है, और द सॉलिड इटसेल्फ में बी स्टेशनरी फेज। या फिर इसमें क्या होता है, जो कि सॉलिड स्पोर्ट होता है ना, वो खुद ब खुद ही स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट करता है। तो इसमें 2 चीजों के चांसेस हैं स्टेशनरी फेज होने के, एक तो नॉन वोलाटाइल लिक्विड स्टेशनरी फेज होता है, और दूसरा क्या है कि जो सॉलिड है वो इटसेल्फ स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट करता है। ये अगर हम 2 को करेक्ट करके राइट अप करें, दिस वन लाइक दिस, नॉन वोलाटाइल लिक्विड स्टेशनरी फेज या फिर सॉलिड इटसेल्फ एक्ट करता है स्टेशनरी फेज के तौर पे। नॉन वोलाटाइल क्या होते हैं, जो कि इजीली इवेपोरेट नहीं होते, इन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉट इजीली इवेपोरेट। वो लिक्विड्स होते हैं जो कि इजीली इवेपोराइज नहीं होते, VAPOURIZE, नॉट इजीली वेपोराइज। और वोलाटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं, जो कि इजीली वेपोराइज हो जाते हैं। कंपेयर्ड विद ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम्स, पैक्ड कॉलम प्रोवाइड ग्रेटर सैंपल कैपेसिटी, पैक्ड कॉलम की सैंपल कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये हम ओपन ट्यूब्यूलर कॉलम की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि पैक्ड कॉलम के कंपैरिजन ओपन ट्यूब्यूलर की सैंपल कैपेसिटी कम होती है, पैक्ड कॉलम की ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इसमें देख, सैंपल कैपेसिटी ज्यादा है, ग्रेटर सैंपल कैपेसिटी, बट गिव्स ब्रॉडर पीक, लेकिन इनकी पीक्स ब्रॉड हो जाती हैं, ये एक प्रॉब्लम आ जाता है। लॉन्गर रिटेंशन टाइम वो टाइम जितना टाइम एनालाइट या सोल्यूट कॉलम में पास करता है उसे रिटेंशन टाइम कहते हैं। लेस रेजोल्यूशन भी कम होती है। अब ब्रॉडर पीक्स के बारे में हम कुछ देखते हैं कि पीक्स 2 तरह की होती हैं। अब एक कुछ शार्प पीक्स होती हैं, वो इस तरह से होती हैं हमारे पास, यहाँ से हम करेक्ट करें अगर इसको, लाइक वेट अ मिनट, हम दोबारा ही ड्रा कर लेते हैं।
अच्छा, पीक्स होती हैं शार्प होती हैं लाइक दिस, ठीक है। अगर हम ब्रॉड पीक्स के बारे में बात करें वो लाइक दिस हो जाती हैं, ठीक है। तो शार्प पीक्स ज्यादा बेटर होती हैं एज कंपेयर टू ब्रॉड पीक्स, इनसे हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, बट दिस कांट गिव अस बेटर रिजल्ट डिस्पाइट देयर इंफीरियर रेजोल्यूशन। इनकी रेजोल्यूशन एज सच इतनी अच्छी नहीं होती। पैक्ड कॉलम्स आर यूज्ड फॉर प्रेपरेटिव सेपरेशंस। इन्हें हम प्रेपरेटिव सेपरेशंस के लिए यूज करते हैं जिनमें हमें स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा डील करना होता है, या फिर उन गैसेस को हम सेपरेट करते हैं जो कि पुअरली रिटेन होती हैं। वो गैसेस जो ज्यादा रिटेन नहीं कर सकती कॉलम में, उन गैसेस को हम सेपरेट करने के लिए या फिर प्रेपरेटिव सेपरेशन के लिए पैक्ड कॉलम्स को यूज करते हैं। इन प्रोसेस में हम पैक्ड कॉलम को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पैक्ड कॉलम्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। इनकी कंपोजिशन क्या है? ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं या फिर ग्लास के बने होते हैं। टिपिकली 3 to 6 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 1 to 5 मीटर इन लेंथ। ये कुछ फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनकी कौन से कॉलम की कितनी डायमीटर है, कितना उसका इंटरनल डायमीटर है, कितनी उसकी लेंथ है, और वो बने किस चीज से होते हैं। ये कुछ फिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं रिमेम्बराइज करने के लिए। द सॉलिड स्पॉट इज ऑफन सिलिका। सॉलिड स्पॉट जो होता है बाज़ बल्कि अक्सर औकात सिलिका का होता है, दैट इज सिलेनाइज्ड। उसको सिलेनाइज्ड किया जाता है, क्यों? ताकि हम रिड्यूस कर सकें हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू पोलर सॉल्यूट्स। पोलर सॉल्यूट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करने के लिए सॉलिड स्पॉट को सिलेनाइज्ड किया जाता है। फॉर टेनिशियसली बाइंडिंग सॉल्यूट्स, वो सॉल्यूट जो स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं, उनके लिए टेफ्लॉन को यूज करते हैं। टेफ्लॉन इज अ यूजफुल स्पॉट, क्योंकि टेफ्लॉन एक नॉन स्टिक मटेरियल है। टेफ्लॉन क्या है? नॉन स्टिक मटेरियल, जो कि नॉन स्टिक कोटिंग होती है नॉन स्टिक पैन्स में, वो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। ये नॉन स्टिक मटेरियल होता है, इसलिए उसके साथ नॉन स्टिक पैन्स में खाना नहीं चिपकता। टेफ्लॉन इज यूजफुल स्पॉट बट इट इज लिमिटेड टू 200 डिग्री सेल्सियस के, लेकिन टेफ्लॉन जो है 200 डिग्री सेल्सियस के तक ही एज अ नॉन स्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। इन पैक्ड कॉलम यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज डिक्रीजेस द मल्टीपल पाथ टर्म इन वैन डिएमीटर इक्वेशन, thereby reducing plate height and increasing resolution। इसका क्या मतलब हुआ, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वैन डिएमीटर इक्वेशन। उसमें आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, इस पॉइंट के बारे में क्लियर होगा। फिर भी हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म हो, लाइक दिस सब भी एक ही साइज के पार्टिकल्स हों, इस तरह के यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा वैन डिएमीटर का जो मल्टीपल पाथ टर्म जो कि ए होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, thereby reducing the plate height, और वो प्लेट हाइट को रिड्यूस करेगा जिसे हम H कहते हैं, एंड इंक्रीजिंग रेजोल्यूशन, और इससे रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट आपको वैन डिएमीटर इक्वेशन जब हम स्टडी करेंगे वहां पे समझ लगेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देखा है कि कॉलम्स गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में, किस तरह के कॉलम्स होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि ओपन ट्यूबुलर कॉलम या कैपिलरी कॉलम होते हैं, एंड सेकेंड पैक्ड कॉलम होते हैं। बट जो ओपन ट्यूबुलर कॉलम होते हैं वो नेक्स्ट 3 टाइप्स के होते हैं, वॉल कोटेड कॉलम, स्पॉट कोटेड कॉलम एंड पोरस लेयर।